सेल्फ मोटिवेटेड, इस स्ट्रेंथ से क्या फायदा होता है? सेल्फ मोटिवेटेड फूड प्रोसेसिंग का कुछ संभावना बनती बिहार में? बदलते मौसम के परिवेश में अधिकांश नदियां जो है सूखने का कगार पर आ गई है। इससे ग्राउंड वाटर टेबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फसल पर और किसानों को क्या? अनाज के उत्पादन में सबसे एक नंबर पर कौन सा राज्य है? बिहार से में क्या पैदा होता है? किसान जो है अगले साल के प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिड मेज को रखता है कि कंपोजिट मेज को? कम इन सर। जी प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। थैंक यू सर। हाथ पीछे करके आने की जरूरत नहीं है, जैसे आप आए ना Yes, हाथ साइड में रख करके आराम से चलते हुए आइए। थैंक यू। पीछे करके आने की जरूरत नहीं है। प्रवीण कुमार, करेक्ट। Yes. हाँ, तो IGKV बिलासपुर से आपने किया ग्रेजुएशन, यस सर। सही ना? 2003 में। कानपुरा सारण से। इमोशनल, सेल्फ मोटिवेटेड, इस स्ट्रेंथ से क्या फायदा होता है? सेल्फ मोटिवेटेड सर जैसे भी कोई भी कंपटीशन या कोई भी चीज़ वर्क हमें करना होगा हाँ। तो मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो मैं उस काम कर सकते हैं। यू आर कैपेबल इन योर। यस सर। तो मैं किसी और को ढूंढता नहीं हूँ कि कोई मुझे मोटिवेट करे इस काम के लिए। मुझे खुद लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत लोग मोटिवेट कोई उन्हें करता है, उसके बाद भी कोई इफेक्ट उन पर नहीं पड़ता, क्या कारण? सर हो सकता है सर वो मोटिवेशन कुछ देर के लिए ही होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते होंगे अपने लाइफ में जो उनके पॉइंट्स वगैरह होते होंगे, इसलिए वो काफ़ी लंबे टाइम तक अफेक्टेड नहीं रहते सर। ये जो अभी हीट वेव चल रहा है, यस सर। ये तो बहुत अननेचुरल है। यस सर। ऐसा कभी नहीं हुआ। यस सर। इसका दुष्प्रभाव कृषि पर क्या पड़ रहा है? अभी कौन से फसल होगा मेन खेत में? सर अभी राइस की नर्सरी लगाई जा रही है सर। और उसके अलावा सर मेज में खरीफ फसल भी लगाई जा रही है सर। क्या नुकसान होगा इस हीट वेव से? सर हीट वेव से अगर आ रही है ना सर तो जो राइस की नर्सरी है सर उसमें प्रॉब्लम आ जा रही है सर। वो विल्टिंग अपीयरेंस आ जा रही है सर राइस की नर्सरी में सर। उसके अलावा फ्रूट्स क्रॉप में भी, जैसे अभी लीची था तो लीची में भी हीट वेव के कारण उसकी एक साइज छोटी हो गई सर और फ्रूट क्रैकिंग की समस्या भी देखने को मिल रही है सर। ये बताइए कि देश में अनाज के उत्पादन में सबसे एक नंबर पर कौन सा राज्य है? सीरियल्स प्रोडक्शन में सर ये मैं श्योर नहीं। अनाज मतलब जैसे पैडी एंड व्हीट, तो हाँ सर पंजाब सर। पंजाब है। और हम लोग कहाँ हैं बिहार अनाज के मामले में? सर मैं श्योर नहीं हूँ बट 6th रैंक पे हैं सर, बट मैं श्योर नहीं हूँ। 6th रैंक पर। किसी चीज में, किसी फसल में हम लोग एक नंबर पर भी हैं क्या? यस सर। मखाना में सर 1 नंबर पे हैं सर। उसके अलावा अगर हनी प्रोडक्शन की बात करें तो अब हम लोग उसमें भी 1 नंबर पे आ गए हैं सर। और लीची में भी हम लोग 1 नंबर पे हैं सर। वेजिटेबल में? सर वेजिटेबल में सर मैं उतना श्योर तो बट मुझे लगा कॉलीफ्लावर में 1 नंबर पे। और मैं सर उतना लेडी फिंगर में सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। लेडी फिंगर में 1 नंबर पर उसमें भी है हम लोग। उसमें है ना? कद्दू में? कद्दू में पूछा जैसे अभी भारत सरकार ने बहुत सी परियोजना चलाई हैं किसानों के हित में। यस सर। कुछ उसके बारे में बताएं, कौन कौन सी परियोजना चल रही है? जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना एक है। उसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी है कि इरिगेशन पहुंच सके। उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी चल रहा है सर कि फूड की सिक्योरिटी रहे ये। और इंटीग्रेटेड ऑयल सीड और लेग्यूम्स को प्रोडक्शन के लिए भी एक मिशन चल रहा है सर। पीली रेवोल्यूशन इसी को बोलते हैं। कौन सा? सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया सर। पीली रेवोल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, मस्टर्ड प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये सर। और आपने ये पीएम कुसुम भी सुना है? यस सर ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके इरिगेशन
इसके बेनिफिट और सॉइल हेल्थ के बारे में भी कुछ यस सर। सरकार सॉइल हेल्थ सर बेसिकली गवर्नमेंट से 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन लॉन्च की। इसमें टोटल 12 सॉइल पैरामीटर्स होते हैं जिसकी टेस्टिंग करके फार्मर्स को फर्टिलाइजर रिकमेंड किया जाता है। तो बेसिकली 12 पैरामीटर में सर पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन का न्यूट्रिएंट कंटेंट में आ जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट में सर जिंक, आयरन, कॉपर और मैग्नीज। फूड प्रोसेसिंग का कुछ संभावना बनती बिहार में? हाँ, ये सब फूड प्रोसेसिंग की संभावना बन सकती है सर। किस क्षेत्र में? सर जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में सर, जैसे लीची का जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं सर, चूँकि बिहार में सर लीची का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग में लीची के पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं सर। और हनी में भी बिहार अभी नंबर 1 पे आ गया है, तो उसमें भी पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट में। हनी में तो फूड प्रोसेसिंग का कोई यूज ही नहीं है, नहीं तो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको एक्सपोर्ट कीजिए चाहे जैसे मार्केटिंग कीजिए। हाँ सर, हनी में तो नहीं, मखाना वगैरह मखाना में भी कर सकते हैं सर, उसे रोस्ट करके। उसके अलावा सब मशरूम के कुछ बाई प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं, जैसे कि मशरूम की बिस्किट्स वगैरह, या ये सब को भी हम लोग फूड प्रोसेसिंग के थ्रू प्रमोट किया जा सकता है सर। और बिहार से में क्या पैदा होता है फूड प्रोसेसिंग के लिए? कोई क्रॉप है जिसको हम लोग फूड प्रोसेसिंग में इंक्लूड कर सकते हैं बिहार शरीफ में? पोटैटो होता है, आलू, हाँ नालंदा, पोटैटो नालंदा सर, जिला में। ये सर उसका वो चिप्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं सर। मैंगो का? हाँ सर, मैंगो का भी कर सकते हैं सर यूज, मैंगो के पिकल्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। बहुत मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट्स हैं। गुआवा हुआ, अमरूद हुआ। यस सर। ठीक है सर, तो पूछिए। अच्छा, अभी बिहार सरकार के द्वारा बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट में जो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए संयंत्र बैठाया गया है, तो 10 जिलों में कौन सा नंबर 1 पर है और क्या रॉ मटेरियल से वो इथेनॉल अभी प्रोडक्शन किया जा रहा है? सर मैं नंबर 1 को लेकर श्योर नहीं हूँ, बट अभी पुटनिया, मेरे अनुसार पुटनिया या आरा है सर। और रॉ मटेरियल में सर शुगर केन और मेज का यूज किया जा रहा है सर इथेनॉल प्रोडक्शन में। नहीं, तो आपके जानकारी के लिए ये जो है रॉ मटेरियल में मेज है, जो कि उधर खगड़िया उधर वाला ही मेज, चूँकि इधर तो उतना क्वांटिटी और क्वालिटी में नहीं है, तो वहाँ का मेज यूज हो रहा है रॉ मटेरियल में। अब नंबर 1 पर जो है नालंदा में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर? अच्छा, अभी जो है बदलते मौसम के परिवेश में अधिकांश नदियाँ जो है सूखने का कगार पर आ गई है। इससे ग्राउंड वाटर टेबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फसल पर और किसानों को क्या क्षति होगी कि क्या होगा? सर ऐसे तो ग्राउंड वाटर सर इस मौसम के कारण डिप्लीट हो जाता है, जिससे किसानों को तो एक इरिगेशन में भी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि यहाँ के किसान ट्यूबवेल से भी इरिगेशन करते हैं और कैनाल के थ्रू भी होता है। तो चूँकि ग्राउंड वाटर ही नीचे चला जाएगा तो उन्हें इरिगेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर कोई भी फसल को टाइमली इरिगेशन नहीं मिलता है तो वो फसल को भी नुकसान होगा। जैसे कि राइस वगैरह में वाटर की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी रहती है, उसे टाइमली इरिगेशन ना मिले तो राइस का क्रॉप जो होता है प्रभावित होगा सर। किसान को अल्टीमेटली और किसान को अल्टीमेटली इकोनॉमिक लॉस होगी सर, यील्ड की रिडक्शन भी होगी। आपके एरिया में कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है? सर मेरे एरिया में सर राइस व्हीट है सर, राइस मेज है, उसके अलावा राइस और लेग्यूम क्रॉप में चिकपी लगाते हैं सर। अच्छा, राइस मेज, मेज का 2 हाइब्रिड का नाम बताइए, वैरायटी हाइब्रिड। ये सर शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 सर। हाइब्रिड मेज की वैरायटी ये सर वैरायटी है सर, क्वालिटी मेज पर। प्रोटीन का कहाँ तक पहुँचा है इसका संख्या? सर 5 तक सर, शक्तिमान 1 2 3 4 5 तक। अच्छा, हाइब्रिड किसान जो है अगले साल के प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिड मेज को रखता है कि कंपोजिट मेज को?
सर अगले साल प्रोडक्शन सीडिंग के लिए, सीडिंग के लिए अगर सर किसान पर्पस के लिए, सीड पर्पस के लिए अपने फील्ड से अगर वो क्रॉप रख रहा है तो वो कंपोजिट मेज को रखता है। हाइब्रिड मेज के सीड को नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो नहीं रखता, क्योंकि वो सेग्रीगेट हो जाएगी और यील्ड अल्टीमेटली रिड्यूस हो सकती है सर। आईपीएम क्या है? आईपीएम सर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस करके और कुछ फिजिकल मेथड करके और बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड का यूज करके पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं सर। मतलब जितने भी मेथड, जितने भी पॉसिबल मेथड होते हैं पेस्ट को सबको इंटीग्रेट करके उसको करते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, जो यहाँ से बदलते मौसम में लीची और आम, इसके पौधे, फल इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जैसे कि लीची है सर, तो लीची में से एक तो फ्रूट क्रैकिंग आ जाएगी सर। उसके अलावा सर लीची में बदलते मौसम से उसकी फ्रूट साइज भी जो होती है ना सर, वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। और आम में भी सर अर्ली फ्रूट ड्रॉप हो जाता है सर अगर। अच्छा, टेम्परेचर रेंज क्या होना चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोडक्शन के लिए? लीची मैंगो का सर कह सकते हैं सर 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के अराउंड। 20 से लेके, सपोज कीजिए जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, 10, 7, 8, तो पौधे के लिए हम ये दोनों पौधे के लिए क्या एट ए टाइम हम क्या क्या अप्लाई करें जिससे कि उसका इफेक्ट को कम कर सके? कोल्ड ये मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। देखते होंगे जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो बहुत सा पौधा ऐसे ही सूखना उखना शुरू हो जाता है, तो वैसे उससे मतलब वैसा स्थिति से थोड़ा ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अगर पौधे अगर सर जैसे छोटे अवस्था में तो मल्चिंग करके सर टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं सर। वाटरिंग कीजिए, वाटरिंग करके भी सर टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं सर। अच्छा, अब ये बताइए मानसून अभी आम का जैसे लीची का एक्सपोर्ट होता है क्या? यस सर। मतलब अपने देश के अतिरिक्त बाहर भी जाती है? यस सर। ठीक है, लेकिन रिसेंटली आम को भी भेजा जा रहा है, वो कौन सा वेराइटी है? सर मैं वैरायटी को लेकर सर श्योर नहीं हूँ सर, मैं वैरायटी को लेकर श्योर नहीं। डेली पेपर पढ़ते हैं? हाँ रोजाना? आज पढ़े हैं सर? कुछ हेडलाइंस पता है सर, मैंने फोन में देखा था सर अभी आज। हाँ यस सर। अच्छा, आप ही बताइए, मानसून जो है डिलेड है बिहार में। यस सर। ठीक है, तो साउथ वेस्टर्न मानसून है, ठीक, कहाँ से चलती है, कहाँ रुकी हुई है और कितने दिनों में आने की संभावना है बिहार? सर अरेबियन सी से साउथ वेस्ट मानसून चलती है सर अभी, और वो केरला को होते हुए अभी एक्चुअली मुझे नहीं पता है सर अभी कहाँ पर रुके, बट यहाँ पे सर 15 जून तक आने की संभावना रहती है, बट इस बार डिले चल रही है। डिले तो पूरा हो रहा है। यस सर। बंगाल होते हुए आती है ना, बंगाल में रुका हुआ है, इस्लामपुर जगह है वहीं पर। और ये अच्छा, उसकी गति क्या है? ये आज के पेपर अगर दे हेडलाइंस में, सॉरी सर मैंने इसे नोटिस नहीं। चलिए ठीक है, ये बताइए जो अभी हाल में कुछ घटना घटी है। हाँ, कुवैत में सर एक फायर इंसिडेंट हुआ सर। अच्छा ठीक है, और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है विदेश यात्रा किए हैं, जहाँ कोई सम्मेलन है, कौन सा है? नहीं पता सर। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? सर ठीक है सर। बिहार के कृषि मंत्री कौन है? हाँ सर, मंगल पांडे सर। मंगल। और देश के? श्री शिवराज सिंह चौहान। नीट में क्या हुआ धानले? सर नीट का खबर बहुत जोरों पर है अभी। नीट में सर एक तो इस साल की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हाई हो गई है सर। इसके पीछे देखा गया तो नीट की तरफ से रिप्लाई आया था कि कुछ सेंटर पे किसी बच्चे को, बहुत बच्चे को कम टाइम मिला तो उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया। तो एनटीए ने इस पर रिस्पॉन्ड किया कि अब जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है उनके लिए रीनीट करवाया जाएगा। और सर बहुत सारे आरोप ये भी लगे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, जिसके कारण ये इतना हाई कट ऑफ गया। बट अभी इस पे मामला चल रहा है सर सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है उसका कनेक्शन कुछ बिहार से भी है?
ये सर पटना में सर ऐसा देखा गया था, पटना में एक पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था इसके रिगार्डिंग, और अभी ये मैटर सर सुप्रीम कोर्ट में 13 लोग पकड़े गए हैं बिहार में। जहाँ तक मुझे पता है सर शायद 4 लोग पकड़े गए हैं सर। बड़ौदा में पकड़े गए हैं ये anyway, तो फिर क्या फाइनल क्या हुआ है, क्या करना है? अभी सर जो लेटेस्ट है एनटीए की तरफ से, उन्होंने बोला है कि जो ग्रेस मार्क्स मिला है उन बच्चों को दोबारा से रीनीट करवाया जाएगा। बट और भी एक पक्ष है सर जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं सर कि पेपर लीक हुआ बड़े पैमाने पे, तो ये एग्जाम को कैंसिल करवाया जाए सर। चलिए ठीक है, आपका ओवरऑल अच्छा है परफॉर्मेंस इंटरव्यू के लिए। आपका नॉलेज बेस्ड है, कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस तो अब बनेगा, और एक्सप्रेशन इज गुड। थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा टिल इंटरव्यू। ड्रेस आपका ठीक है? नो सर, इस पे एक्चुअली पैंट नेवी ब्लू कर लूंगा सर। हाँ, और शू में पॉलिश वगैरह करा करके सेविंग कर लेंगे, और इत्मीनान से आप इंटर करेंगे। जब इंटर आप करेंगे तो आपको एक बार विश करना है सबको बारी बारी से नहीं। बैठने के लिए कहा जाएगा, आप बैठेंगे थैंक यू बोलते हुए, और फिर प्रश्नों का सिलसिला शुरू होगा। जो प्रश्न के उत्तर आप सीधे जानते हैं, नहीं जानते हैं, उसमें कभी कभी लगेगा कि गेस्ट से हम कुछ बोल सकते हैं, उसी की और परमिशन कैन आई गेस, जब अनुमति मिले तो फिर बताएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि जितने प्रश्न पूछे जाए इंटरव्यू में सबका जवाब दिया जाए, संभव नहीं हो पाता है। कुछ न कुछ कैंडिडेट 1-2 मिस करते ही हैं, बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना। उससे निराश नहीं होना है। उससे कोई प्रश्न आपने उत्तर नहीं दिया तो अगले प्रश्न के लिए नर्वस नहीं, उसमें बोल्ड बने रहने की जरूरत है। जब आप बोल्ड बने रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमारे कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, तो मेमोरी, कॉन्फिडेंस लेवल मेमोरी को बहुत एक्टिवेट रखता है, बहुत एक्टिवेट रखता है। और जो ही जरा सा आप नर्वस होंगे तो मेमोरी लॉस होने लगता है। जो चीज़ें आपको याद हैं लेकिन फिर आप उसे भूलना शुरू करें, तो कॉन्फिडेंस लेवल घटने नहीं दीजिएगा। ये सब क्वालिटी आप में है, चल तो होना ही है।